नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो कि अमेरिकन इंडियन ऑथर और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एडवोकेट हैं, उनकी बुक द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस की फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ आपके साथ डिस्कस करूंगी। अकॉर्डिंग टू हिम, फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ इज द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। ये लॉ हमें क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग हम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमें बहुत एबिलिटी है। प्योर पोटेंशियलिटी मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस। लाइक अगर हम अपनी ट्रू सेल्फ, जो हम सच में हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम में इतनी पावर है कि हम कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जब भी हम अपने ट्रू सेल्फ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है, और हम जब उसको जानते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी ट्रू सेल्फ को भूल चुके हैं। हम अपनी ईगो के साथ कनेक्ट हो गए। ईगो क्या है? ईगो इज अ सेल्फ इमेज जो हमने अपने लिए बनाई हुई है। सेल्फ इमेज क्या है? मैं जेंडर बेस्ड, मेल फीमेल, प्रोफेशन, कल्चर, कंट्री, फाइनेंशियल आप कितने अच्छे हैं। जैसे कि हम किसी को भी देखते हैं तो हम अपने आप भी, हाँ, मैं एक औरत हूँ, मैं इस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं इस कल्चर से, इस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, और हम अपने आप को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं। ये है हमारी ईगो बेस्ड, हमारी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ इमेज हमें क्या करती है? हम सेल्फ इमेज, जब हम अपने आप को ये सब चीजें समझने लग जाते हैं, तो हम दूसरों से अपनी अप्रूवल चाहते हैं। हर चीज में हम सोचते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें अप्रूव करें, क्योंकि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इससे कि जो हम असलियत में हमारी ट्रू सेल्फ, हम जो जितनी हमारी पावर्स हैं, उनको भूलते चले जाते हैं, और सिर्फ उनमें जो हमारी ईगो बेस्ड सेल्फ इमेज है, उसमें उलझ जाते हैं। तो हम अपनी अपनी जो ट्रू सेल्फ है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, हाउ वी कैन एक्सपीरियंस द फर्स्ट लॉ ऑफ दिस, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? फर्स्ट इज लाइक सिट एवरी डे, सिट हर रोज मेडिटेशन और साइलेंस में बैठिए। साइलेंस क्या होता है? साइलेंस में जब आप बैठते हैं, तो आप अपने आप को जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ गए, अपनी बुक पढ़ रहे हैं, या आप कुछ टीवी देख रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हैं। नहीं, अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं, किसी का ऑडियो बुक या कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तब भी आप साइलेंस में नहीं, आपका माइंड कॉन्टिन्यूस कहीं और जाके कनेक्टेड है, जिससे कि आपका माइंड साइलेंट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? अब एक रूम में अपने आप को डेली प्रैक्टिस कीजिए साइलेंस की मेडिटेशन की, जैसे कि, और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रही हैं। जैसे कि हम किसी पॉन्ड में, तालाब में, जो कि शांत है, उसमें एक पत्थर डालते हैं, तो उसकी जो लहरें होती हैं, रिपल्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अगर हम किसी नदी में, किसी चलते हुए पानी में पत्थर, तो हमें पता ही नहीं चलता। इसी तरह हमारा माइंड है कि अगर हम शांति से, साइलेंस में अपनी थॉट्स को, अपनी ट्रू सेल्फ के हम हैं कौन, उसको जानेंगे, तो हम देखेंगे कि वी आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड इसका है बी नॉन जजमेंटल। बी नॉन जजमेंटल क्या है? कि हमारी आदत क्या होगी है कि हम निकलते ही सारी दुनिया को हम जज करते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसे पहन रखा है, ये ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूस हमारे अंदर वो बातें चलती जाती हैं। नॉन जजमेंटल का प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप से सारे टाइम बात करते रहते हैं। तो बी नॉन जजमेंटल। अपने आप को डेली सुबह ये एफर्मेशन दीजिए कि आज मैंने पूरे दिन किसी को जज नहीं करना, कि अपने इस स्टेटमेंट को मैंने डेली अपने को रिमाइंड कराना है कि मुझे मैं नॉन जजमेंटल रहूंगा और लोगों को जज नहीं करूंगा। जज हमारी एक इनहेरेंट, मतलब हम किसी को देखते ही, किसी की चीज करते ही, ये ऐसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, इसने ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, और कॉन्टिन्यूस हमारे अंदर बातें चलती रहती हैं। तो सेकेंड इज प्रैक्टिस टू एक्सपीरियंस द लॉ ऑफ
pure potentiality, be non-judgmental. Third is very important is connect with nature. जब भी हम कनेक्ट होते हैं नेचर से, भी आप पार्क में जाइए, फॉरेस्ट में, पेड़ों के नीचे, आसमान के नीचे, पहाड़ों में, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कहीं भी अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रू सेल्फ, जो आपके अंदर मतलब शांति है, जो आपकी एबिलिटी है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारी लाइफ में अगर हम अपने आप को जाने, अपनी चीजों को जाने कि हम कितने पावरफुल हैं, और ये जो बाहर के लेबल्स हैं, एक्सटर्नल चीजें, जज करना अपने आप को, और सबसे बड़ी बात है अपने आप को जज न करना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं, मुझसे ऐसे किसी ने क्यों बात की, ऐसे ऐसे करनी चाहिए। हम कॉन्टिन्यूस ये करते हैं, लेकिन हम सोचेंगे हम सब एक हैं और हम प्योर एक सोल है। तो अगर इसको जानेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।